हाय एवरीवन, वेलकम टू बीएस इंग्लिश हब। आज हम लोग करने वाले हैं विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग इस पोएम में पोएट सरोजिनी नायडू ने दिखाया द कंडीशन एंड द फियर ऑफ ए विलेज गर्ल जब वो पानी लेने गई थी जमुना वाटर से, और जब वो रिटर्न आ रही थी तब बहुत अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने के वजह से वो किस किस चीज़ों से डरी, उसका क्या फीलिंग्स था, क्या इमोशंस था, वही रिफ्लेक्ट किया सरोजिनी नायडू ने इस पोएम विलेज सॉन्ग में। जनरली क्या होता है, आजकल भी यही रिचुअल्स चला हुआ है, यही चल रहा है कि विलेज पीपल लोग अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए जो पानी है वो लेने के लिए दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके जंगल क्रॉस करके जाते हैं किसी रिवर में, वहाँ से पानी लेके आते हैं और पानी लेने आने के बाद अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ सारे करते हैं। तो अभी की जनरेशन में भी लोग पानी, गांव के पीपल लोग पानी लेने के लिए दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं, अपने पॉट या पिक्चर या अपने कुछ भी मटका लेके जाते हैं और पानी भर के आते हैं अपने घर के कामों के लिए। इस पोएम में भी सरोजिनी नायडू ने यही दिखाया कि एक विलेज गर्ल अपने घर से दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके जाती है जमुना और रिवर में। वहाँ पे वो पानी भर के, जब वो पानी भर रही थी तब सडनली उनके कानों में, विलेज गर्ल के कानों में एक गाना सुनाई दिया जो कि एक बोट्समैन का गाना था। जब उन्होंने उस नाव वाले का गाना सुना तो गाना इतना अच्छा लगा विलेज गर्ल को कि वो गाने में सुन के लीन हो गई। इतनी लीन हो गई गाने में कि उसको टाइम के बारे में पता ही नहीं चला कि टाइम बहुत लेट हो गया था। वो भूल गई थी कि उसको घर भी जाना है। वो गाने में इतनी लीन हो गई थी कि उसको टाइम का कुछ होश ठिकाना नहीं रहा। जब गाना ख़त्म हो के उसको होश आया तब उन्होंने देखा कि बहुत लेट हो गया था घर जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो गया था, रास्ता अकेला, वो अकेली है और रास्ता बहुत दूर है, तो इसीलिए वो डर रही थी। तो उसने अपने आप को कहा कि वाई आई टेम्प्टेड टू टेरी, क्यों मैं वे बोट्समैन का गाना सुन के इतनी लीन हो गई कि मुझे टाइम के बारे में पता नहीं चला। अब मैं घर कैसे जाऊँगी, इतना अंधेरा हो गया, अब वो घर कैसे जाएगी। जब उसने आसमान में देखा, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो आसमान है वो थिक काला हो रहा था, थिक अंधेरा हो रहा था, और सब ब्लैक बर्ड्स, दैट मीन्स ब्लैक बर्ड्स मतलब बैट्स बर्ड्स सब आसमान में आ गए थे। और आप लोग जान सकते हो, जब भी ब्लैक बर्ड्स बैट्स आसमान में आता है इट इंडिकेट्स कि अंधेरा हो रहा है। तो विलेज गर्ल डरने लगी। तभी उसके कानों में क्रेन का आवाज़ आया। जब क्रेन का आवाज़ आया, क्रेन बर्ड का आवाज़ आया, तब उसे डर लगा। उसने ये सोचा ये क्रेन का आवाज़ है या ये ओल का आवाज़ है। ओल मतलब हमारे विलेज उल्लू का आवाज़। उन्होंने लगा कि ये ओल का आवाज़ है या ये उल्लू का आवाज़ है। अभी ये सब डरते डरते उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, विलेज गर्ल ने ये बताया कि वहाँ पे कोई मून का लाइट भी नहीं है जो उनको रास्ता दिखा के घर पहुँचा सके सही सलामत। देयर वाज नो मूनबीम, मतलब चाँद का रोशनी भी नहीं था रास्ते में, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ से वो घर जा सके। वहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं था। तो अभी वो डर रही थी कि अंधेरे में अगर उसे सांप ने काट लिया तो उसका क्या होगा, अगर उसको कोई भूत आके उसको हर्ट करेगा या डराएगा तो कौन उसे बचाएगा, अगर तूफान आ गया तो वो अपने आप को कैसे सेव करेगी, अगर बिजली खड़का या लाइटनिंग हुआ तो वो जंगल में अपने आप को कहाँ छुपाएगी। तो ये सब सोच के वो बहुत डर रही थी। डरते डरते वो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी, एक ही लाइन बोल रही थी, राम रे राम आई शैल डाई। इसका मतलब है हे भगवान मैं मर जाऊँगी, बस राम रे राम आई शैल डाई। पर्सनल सेफ्टी वॉज नॉट ओनली कंसर्न, वो अपना पर्सनल सेफ्टी ही नहीं, वो अपने फैमिली में मम्मी और भैया के लिए भी कंसर्न थी। वो मम्मी और भैया का भी चिंता कर रही थी, टेंशन कर रही थी। उन्होंने मम्मी के बारे में बोला, उसकी मम्मी वेट कर रही होगी, रो रही होगी और भगवान को प्रे करके ये बोल रही होगी, हे भगवान प्लीज़ मेरी बेटी को सही सलामत घर पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि जमुना वाटर जो है वो बहुत डीप है, डीप मतलब बहुत गहरा है। कोई भी अगर वहाँ पे घिर जाता है तो पानी उसको बहा के ले जाता है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी बेटी को सही सलामत घर पहुँचा देना। ये उसकी मम्मी का रिएक्शन होगा। और उसका भैया ये सोच रहा होगा कि पता नहीं अभी तक ये लड़की आई क्यों नहीं, इतना लेट कहाँ लग गया, बल्कि उसके भैया भी गुस्सा कर रहे होंगे। तो ये सब सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान, उन्होंने प्रे किया, हे भगवान जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे, आप मुझे रास्ता जब तक नहीं दिखाओगे तब तक मैं सही सलामत घर नहीं पहुंच सकती। तो उन्होंने भगवान को प्रे किया और बोला, भगवान प्लीज़ शो मी द वे, मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं घर सही सलामत से पहुंच सकूं। ये था पोएम हमारा विलेज सॉन्ग, जहाँ पे
पोएट सरोजिनी नायडू ने दिखाया द डर, द फियर ऑफ द विलेज गर्ल। जब पानी भरने के बाद वो जब रिटर्न आ रही थी, उसके बाद उसने किस किस चीज़ों से उसको वो डर रही थी, प्लस उसका क्या कंडीशन था, उसका क्या फीलिंग्स थे, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया इस पोएम में। नाउ सी, फुल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। फुल आर माई पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स द पोट जहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अदर हम लोग कैरी करने के लिए जो पोट यूज़ करते हैं उसको पिक्चर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे विलेज गर्ल ने बोला कि मेरा पोट पानी से भर गया है और अभी मुझे रास्ता बहुत दूर जाना है। लॉन्ग इज़ द वे एंड लॉन्ग, रास्ता बहुत दूर है और मैं अकेली हूँ। दैट मीन्स मुझे अकेले ही ट्रैवल करके जाना है। वाई ओ वाई वॉज आई टेम्पटेड टू टेरी, क्यों? लड़की अपने विलेज गर्ल अपने आप को ही क्वेश्चन पूछ रही है, वाई ओ वाई आई टेम्पटेड टू टेरी, क्यों मैं लेट हो गई, क्यों मैं लेट हो गई। लियर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, बोट्समैन का गाना सुन के वाई मैं क्यों लेट हो गई, इतना अंधेरा हो गया, मैं घर कैसे जाऊँगी। नेक्स्ट, स्विफ्टली द शेडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग। विलेज गर्ल ने ये रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे अंधेरा आसमान में और भी घना अंधेरा हो रहा था और भी डार्क अंधेरा हो रहा था। हियर ओ हियर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग, इज़ इट द वाइल्ड ओल्स क्राई। तो यहाँ पे विलेज गर्ल ने बोला देखो मुझे वाइट क्रेन का आवाज़ सुनाई दे रहा है, वाइट क्रेन बर्ड का आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्या ये वाइट क्रेन का आवाज़ है या ये उल्लू रो रहा है। अगर क्योंकि रात को उल्लू ही निकलता है तो वो सोच रही है कि ये वाइट क्रेन रो रहा है या ये उल्लू रो रहा है। फिर विलेज गर्ल ने ये बोला देयर आर नॉट टिंडर मून बीन टू लाइट मी। उन्होंने बोला यहाँ पे कोई मून का लाइट भी नहीं है जो मुझे रास्ते दिखाए, जंगल इतना घना है और इतना अंधेरा है, मैं घर कैसे जाऊँगी, और वहाँ पे कोई मून का लाइट भी नहीं है जो मुझे रास्ता दिखा सके। अभी वो सोच रही है इफ इन द डार्कनेस, अगर अंधेरे में एक सरपेंट मीन्स स्नेक। उन्होंने बोला अगर अंधेरे में स्नेक मुझे काट लिया तो, अगर इविल स्पिरिट मतलब भूत प्रेत ने उसको स्मित किया मतलब हर्ट किया या हार्म किया तो, राम रे राम आई शिल डाई। उसके बाद वो एक ही चीज़ बोल रही थी, राम रे राम आई शिल डाई, हे भगवान मैं मर जाऊंगी। दिस वॉज हिज पर्सनल सेफ्टी, वो पर्सनली अपने बारे में सोच रही थी। अभी नेक्स्ट में उन्होंने सोचा अपने मम्मी और भैया के बारे में। उन्होंने भैया के बारे में क्या बोला, माई ब्रदर विल मरमर वाइड और शीलिंगर। अभी पोएट विलेज गर्ल ने ये बोला मेरा ब्रदर जो है वो मरमर करेगा। मरमर मतलब मुँह से बोलना पर आवाज़ ज़ोर से नहीं, हम लोग को सुना है, मुँह से कुछ बोल तो रहा है पर वो आवाज़ हम लोग को सुनाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे आवाज़ आएगा। तो वो धीरे धीरे आवाज़ में ये बोल रही है, मुँह ये बोल रहा होगा उसका भैया कि पता नहीं वाइड और शीलिंगर अभी भी कितना लेट क्यों है, पता नहीं कहाँ रुक गई। एंड मदर, माई मदर विल वेट एंड विप, और मेरा मम्मी जो है वो मेरे लिए इंतज़ार कर रही होगी और रो रही होगी और भगवान को प्रे कर रही होगी, सेइंग ओ सेफ, may the great God bring her, the Jamuna's water are deep, the Jamuna's water rush by so quickly। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो इंतज़ार करते हुए रोते हुए प्रे कर रही होगी, हे भगवान जमुना वाटर बहुत गहरा है, प्लीज़ मेरी बेटी को सही सलामत घर पहुँचा दो, क्योंकि एक जमुना वाटर में अगर कोई गिरेगा तो पानी के बहाव से ही उसको मतलब लेके चला जाएगा। नेक्स्ट, द ब्लैक बर्ड, द शेडो ऑफ इवनिंग गैदर्ड सो थिकली लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई। अभी धीरे धीरे अंधेरा और भी घना हो जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे ब्लैक बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, बट लाइक बहुत ही घना काला अंधेरा हो गया था। ओ अभी उसका नेक्स्ट कंसर्न इज ओ इफ़ ए स्टॉर्म ब्रेक व्हाट विल बिटाइड मी। अगर तूफान आ गया तो मुझे कौन बचाएगा। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग मीन्स बिजली, जब बारिश आने के समय लाइटनिंग होता है वो। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी। अभी लाइटनिंग अगर हो गया तो मैं अपने आप को कहाँ छुपाऊंगी। अनलेस दो, या फिर दो मीन्स भगवान, अनलेस दो सॉको माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, राम रे राम आई शिल डाई। यहाँ पे ये बोला है कि भगवान जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे और मुझे गाइड नहीं करोगे तब तक भगवान मैं मर जाऊँगी, राम रे राम आई शिल डाई। तो दिस वॉज द पोएम विलेज सॉन्ग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, किसी भी लाइन समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, या नेक्स्ट आप लोग को कौन सा पोएम चाहिए वो भी कर सकते हो, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में।